नमस्कार दोस्तों। सीजीपीएससी के वेबसाइट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी हमको देखने को मिल रही है। जितने भी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल ब्रांच के जो कैंडिडेट है उनके लिए ये जो वैकेंसी है, जो असिस्टेंट इंजीनियर का वैकेंसी हमको देखने को मिल रहा है, इसका जो एग्जाम होना है 16/8/2026 से होना है। इसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल में यहाँ पर बात करने वाले हैं कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कितना पोस्ट है, क्या इसका सिलेबस होने वाला है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, होगा तो कितने नंबर का होगा, एग्जाम जो होगा कितने नंबर का होगा, सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं। इसका जो फॉर्म अप्लाई होने का जो डेट है 13/5/2026 से है। 13/5/2026 से फॉर्म अप्लाई होना चालू हो जाएगा और 11/6/2026 तक इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक, रात्रि 12:59 मतलब कि 11:59 मतलब कि 12 बजे रात तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये है एग्जाम डेट 16/8 मतलब कि 16 अगस्त 2026 को इसका एग्जाम होगा। चलिए इसके बारे में बहुत डिटेल में आपको सभी चीजों को मैं समझाते हुए यहाँ पर चलता हूँ। देखिए, तो पहले पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से ब्रांच के लिए कितना कितना पोस्ट है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद आगे मैं आपको समझाते हुए चलूंगा। और सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा सिलेबस। सिलेबस किस तरीके से उसको आपको मैं समझाऊंगा और कहाँ से कैसे तैयारी करना है उसके बारे में भी हम लोग बात करें, क्योंकि यहाँ पर सीजीपीएससी की वैकेंसी है। सीजीपीएससी की वैकेंसी मतलब कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ का जो वेटेज है काफी अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ है, पूरा सामान्य अध्ययन है, पूरा मतलब कि भारत का सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, ये सब चीजें हैं। तो इनके बारे में आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेक्निकल फील्ड के जो भी कैंडिडेट होते हैं उनको टेक्निकल में तो दिक्कत नहीं होता है ना, अपने ब्रांच के जो भी सब्जेक्ट है उसमें दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जो नॉन टेक का सब्जेक्ट होता है उसमें उनको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो उसका आपको तैयारी कैसे करना है, कहाँ से करना है, हमारा जो भी कोर्सेस वगैरह है उनके बारे में हम लोग यहाँ पर सबके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले तो पोस्ट की संख्या समझ लीजिए। सिविल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर टोटल 42 पोस्ट हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, सिविल के लिए हमको टोटल 42 पोस्ट देखने को मिल रहा है, जो कि एई का पोस्ट है, सहायक अभियंता का पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए हमको यहाँ पर केवल 3 पोस्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, दोनों को मिलाकर के इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए। और फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत मुख्य तकनीकी परीक्षक का एक पोस्ट है, जो कि सिविल ब्रांच ही है, इस तरीके से। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर हम बात करेंगे तो आप इन दोनों पे ज्यादा फोकस करिएगा। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए सिर्फ 3 पोस्ट है, और जो ए का पोस्ट हमको यहाँ पर सिविल ब्रांच के लिए देखने को मिल रहा है वो 42 पोस्ट है। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो सभी को अगर जोड़ देंगे तो 46 पोस्ट हमको यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब सबसे अच्छी बात आपको यहाँ पर सिविल वालों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर सीधा एई के जो 42 पोस्ट पर भर्ती होने जा रही है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। जो जेई बन भी चुके हैं वो लोग भी इसमें अप्लाई करेंगे, कंपटीशन तगड़ा होने वाला है। कैसे रहेगा, क्या रहेगा, आगे मैं आपको समझाता हूँ। कितना कितना पोस्ट है, किसके किसके लिए है, यहाँ पर दिया गया है। अनरिजर्व के लिए 18 है, SC ST के लिए इस प्रकार से 4 14, ओबीसी के लिए 6 है। अब इसमें आपको इस प्रकार से जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए निकल जाएगा, जैसे 18 में 5 निकल जाएगा, फीमेल के लिए मतलब 13 बचा। यहाँ पर आप देखेंगे तो SC के लिए यहाँ पर एक फीमेल कैटेगरी निकल जाएगा, 3 बचेगा SC मेल के लिए। ST के लिए बात करेंगे तो 4 इस प्रकार से फीमेल के लिए निकल जाएगा, मतलब कि 10 बचेगा ST मेल के लिए। इसी प्रकार से ओबीसी में 1 निकल जाएगा फीमेल के लिए, मतलब कि 5 बचेगा ओबीसी मेल के लिए। तो ऐसा इस प्रकार से जो पोस्ट है, कितना कितना पोस्ट है, किसके किसके लिए है, वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप अपना जो भी जिस कैटेगरी में आते हैं, मेल है फीमेल है, उसके आधार पर आप लोग देख लीजिएगा कितना कितना आपके लिए बचेगा इस सिविल ब्रांच का। इसी प्रकार से अगर हम इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के बारे में बात करेंगे तो एक अनरिजर्व है, एक एसी और एसटी के लिए। ठीक, 3 पोस्ट है, तो एक एसटी एससी के लिए है, मतलब कि 2 पोस्ट इस प्रकार से एससी और एसटी के लिए, और एक आपका अनरिजर्व है। ठीक है, तो ये तो रही बात पोस्ट की जानकारी। पदों की संख्या कितनी कितनी है, किसके किसके लिए कितना कितना है, वो है। सैलरी आप देख सकते हैं इस प्रकार से, अच्छा खासा आपको सैलरी यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना। इसके बारे में अपन बाद में बात करते हैं, या फिर आप सभी को पता होगा कितना मिलता है। एई का पोस्ट मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट है ना, मतलब कि बहुत बड़ा पद मानकर चलिए हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे भारत में। अब देखिए, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप लोग समझिएगा। देखो, पहला यहाँ पर पॉइंट आपको ध्यान देना होगा कि जो लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं, है ना, बहुत डाउट होता है कि जो लास्ट ईयर में जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट है ना, लास्ट ईयर जिनका एग्जाम अभी हुआ नहीं, एग्जाम होने वाला है, पास आउट होने वाले हैं, वो लोग क्या इसमें अप्लाई कर पाएंगे? तो वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इसमें जो आवेदन, देखो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है, आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। मतलब कि आप जो शैक्षणिक अर्हताएं हैं उसको पूरा करना जरूरी है, आप एलिजिबल हो, ये बोला जा रहा है। तो अंतिम तिथि अथवा उससे पूर्व प्राप्त कर लिया होना चाहिए। देखो यहाँ पर शैक्षणिक अर्हताएं मतलब कि जो भी प्रमाण पत्र है वो आपका आवेदन करने के अंतिम तिथि से पहले पहले आपके पास होना चाहिए, ये बोला जा रहा है। ठीक, मतलब लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट होंगे वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, सिंपल सी बात ये है। जो लोग अभी पास आउट नहीं हुए होंगे वो अपीयरिंग में आप नहीं डाल सकते, सिंपल कहने का मतलब ये है।
अगला पॉइंट यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, आवेदन करने की अंतिम तिथि की वही वही पॉइंट है यहाँ पर, आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद तिथि को जारी की गई जब शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। ठीक है, इसी चीज को आपको मैं समझा रहा था, मतलब कि जो लास्ट ईयर में होंगे या फिर जो अपीयरिंग में डालना चाहते हैं वो लोग इसमें नहीं डाल सकते। ठीक, अगला पॉइंट यहाँ पर देखिए, एज क्राइटेरिया कितना रहेगा, 35 वर्ष तक जो भी कैंडिडेट हमारे छत्तीसगढ़ के निवासी हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एसटी एससी ओबीसी को जो रिजर्व मतलब जो रिजर्व कैंडिडेट है उनको जो छूट मिलने वाला है 5 वर्ष का छूट मिलेगा, मतलब कुल मिलाकर के 40 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं, ये इसमें दिया हुआ है। अब देखिए अगला पॉइंट यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर वो तो 45 वर्ष जो भी दिया हुआ है, देखो जितने भी सभी छूट को मिला करके अधिकतम 45 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से ये बोला जा रहा है, अधिकतम 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी, ये बोला गया है। इसको आप लोग आराम से पढ़िएगा, मैं जो एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आपको समझाना मतलब समझा रहा हूं यहाँ पर। अब देखिए ओबीसी कैंडिडेट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी जो ओबीसी है उनके लिए, ओबीसी कैंडिडेट जो कि गैर क्रीमी के अंतर्गत आते हैं, जो कि रिजर्वेशन जिनको लेना होता है, मतलब कि रिजर्व कैटेगरी में जो आना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसका जो आय प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र कब तक का होना चाहिए, तो पिछले 3 साल के अंदर बना होना चाहिए। यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है कि साक्षात्कार की अंतिम तिथि से पिछले 3 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। किनके पास होना चाहिए, तो जो ओबीसी मतलब कि अन्य पिछड़ा वर्ग जो कैंडिडेट हैं, जो कि गैर क्रीमी लेयर के अंतर्गत रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर ये बोला गया है कि उनका जो आय प्रमाण पत्र है वो साक्षात्कार के अंतिम तिथि के पिछले 3 वर्ष के अंतर्गत जारी हुआ होना चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे मान चलो 2026 में है तो 2026 से पहले 2025 2024 तक का जो आय प्रमाण पत्र रहेगा वो मान्य रहेगा, ऐसा कुछ है। अपडेट को आप लोग कैलकुलेट करिएगा, कब से कब तक का मान्य रहेगा, कब से कब तक का नहीं रहेगा, ये साक्षात्कार के मतलब इंटरव्यू के अंतिम तिथि के आधार पर। देखिए अब इसमें अगला पॉइंट जो हमारा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो चयन है मतलब इस परीक्षा में जो चयन है, सिलेक्शन है, वो आपका एक तो परीक्षा और मतलब कि चयन परीक्षा और साक्षात्कार, मतलब कि यहाँ पर जो एग्जाम होगा और एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू होगा, 2 स्टेप में यहाँ पर आपका सिलेक्शन का प्रोसेस होगा। फॉर्म फी यहाँ पर देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपए है, छत्तीसगढ़ से बाहर वालों के लिए 400 रुपए का है। ठीक है, जो एग्जाम जो फी रहेगा मतलब कि फॉर्म फी जो अप्लाई करेंगे वो आपको बाद में रिटर्न कर दिया जाएगा, वो बोला गया है। अब यहाँ पर समझिए परीक्षा योजना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने नंबर का पेपर होगा और कौन कौन सा पेपर कैसे होगा उसको आपको समझाता हूं। तो देखो 2 पेपर यहाँ पर होंगे, एक तो पहला जो रहेगा प्रथम चरण जो रहेगा, अच्छा यहाँ पर देखो 2 चरण रहेगा, ये तो पहले आप समझिए, देखो 2 चरण होगा और 2 चरण में पहला जो चरण होगा उसमें 2 पेपर होंगे, ऐसा है। तो जो प्रथम चरण रहेगा वो क्या रहेगा, चयन परीक्षा है। ठीक है, क्या है, चयन परीक्षा। और दूसरा है वो क्या चीज है, साक्षात्कार, मतलब कि इंटरव्यू, मतलब कि पहला एग्जाम होगा आपका, उसके बाद क्या होगा, इंटरव्यू होगा। अब ये जो चयन परीक्षा है, चयन परीक्षा में आपको 2 पेपर देखने को मिलेंगे, एक तो प्रश्न पत्र 1, प्रश्न पत्र 2, 2 प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेंगे। दोनों प्रश्न पत्र में क्या क्या रहेगा यहाँ पर समझिए। तो पहला जो प्रश्न पत्र रहेगा उसमें एक तो सामान्य अध्ययन रहेगा, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन रहेगा, सभी 50-50 नंबर के आसपास का रहेगा ना, क्योंकि 150 का प्रश्न पत्र बनने वाला है। तो सामान्य अध्ययन है, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है और बुद्धिमत्ता परीक्षा है। ठीक, मतलब कि एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 3 पॉइंट आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है, सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और बुद्धिमत्ता परीक्षण। इसके बाद जो द्वितीय प्रश्न पत्र रहेगा वो आपके जो भी ब्रांच से आप हैं, चाहे सिविल के हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल के हैं, चाहे मैकेनिकल के हैं, आपका ब्रांच में जो टेक्निकल सब्जेक्ट रहेगा वो इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपका इंजीनियरिंग चाहे जिसमें भी हो वो सब्जेक्ट आपको इसमें देखने मिलेगा, जिसमें किसी भी एक विषय में परीक्षा देनी होगी। ठीक है, सिविल वाले तो सिविल में, इलेक्ट्रिकल वाले तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल वाले तो मैकेनिकल में। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। वरना आप देखेंगे तो सीजीपीएससी के हर एक एग्जाम में आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल रहा था, लेकिन इसमें किसी भी तरीके से नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। बहुत अच्छा, एक देखा जाए तो लोगों के लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अगर मतलब कैंडिडेट अगर कम रहते हैं, ज्यादा फॉर्म अगर इसमें अप्लाई नहीं करते हैं, तो उस आधार पर यहाँ पर सीबीटी टेस्ट भी आयोजित किया जा सकता है, ये बोला गया है। देखो संख्या को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सीबीटी टेस्ट हो सकता है, ये बोला गया। फिलहाल ये आप इसको मानकर चलिए, ऐसा नहीं हुआ, अभी तक छत्तीसगढ़ में ये सीबीटी तो नहीं हुआ है, तो आप इसको नहीं मानकर चलिए कि ऐसा नहीं होगा। हमारे छत्तीसगढ़ में ये अभी नहीं हुआ किसी भी एग्जाम, ऐसा समझिए। अब देखो जो प्रश्न पत्र 1, प्रश्न पत्र 2, इसमें क्या होगा,
प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2 इसमें क्या क्या रहेगा आपको ये तो मैं ऊपर समझा दिया हूँ। प्रश्नों की संख्या 150, इन्हीं प्रश्नों की संख्या 150। अंक कितना रहेगा 300 अंक का। इसमें भी कितने अंक रहेंगे 300 अंक के, 300 अंक के रहेंगे, मतलब कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा जैसे जीपीएससी में होता है। बस अंतर इतना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। समय कितना रहेगा 2.5 घंटा, ये भी समय 2.5 घंटे का। जैसे कि हमारा जीपीएससी का एग्जाम होता है ना मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट, 2 शिफ्ट में हमारा होता है। पेपर 1 पेपर 2 प्रीलिम्स का पेपर जैसा होता है ना, इसी प्रकार से इसका ही पेपर होने वाला है। ठीक है, मतलब कि एक तो मॉर्निंग शिफ्ट फिर इवनिंग शिफ्ट, 2 शिफ्ट में होने वाले हैं। प्रश्न पत्र एक रहेगा मॉर्निंग में होगा, फिर ये इवनिंग में रहेगा। ऐसा है, दोनों 2.5 घंटे किस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। चलिए इसके बाद यहाँ पर ध्यान देंगे जो इंटरव्यू हमको ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखो 300 का तो आपको ये क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल जाएगा, 2 प्रश्न पत्र देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो साक्षात्कार रहेगा, मतलब जो इंटरव्यू रहेगा वो 75 अंक का होगा। ठीक है, 75 अंक का होगा। इसमें कोई न्यूनतम अंक निर्धारित नहीं किया गया है। ठीक, इसमें कोई भी न्यूनतम अंक या फिर न्यूनतम अर्हकारी न्यूनतम अंक नहीं है, ऐसे बोला जा रहा है। मतलब कितना भी आप ला सकते हैं, आप 2 नंबर भी लाए हैं, लेकिन आप उधर ये 600 में आप अच्छा खासा नंबर खींच लिए हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो इधर जो एग्जाम होगा ना वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू भी इंपॉर्टेंट है ना। सिलेक्शन हालांकि देखो इसी के आधार पर होगा, ऐसा मानकर चलना आपको, इसलिए क्योंकि एग्जाम में तो लगभग लोग 2-4 नंबर के डिफरेंस में रहते हैं। अब सिलेक्शन का जो लास्ट जो गेम रहता है ना, यहाँ पर चेंज होता है। किसी को अगर 2-4 नंबर ज्यादा मिल गए इंटरव्यू में, उसका सिलेक्शन हो गया, 2-4 नंबर किसी कम हो गया, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, ऐसा हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो ये 75 अंक का क्या होगा, इंटरव्यू होगा। इसके बाद देखो यहाँ पर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, जिसे यहाँ पर क्या बोला गया है, अगर जो भी यहाँ पर हमको विज्ञापित पद देखने को मिल रहे हैं, मतलब यहाँ पर जो भी एडवर्टाइजमेंट, जो जितना भी पोस्ट हम लोगों ने देखा 46 पोस्ट, या फिर जो भी उधर हम लोगों ने अलग अलग कैटेगरी अलग अलग ब्रांच के लिए हम लोगों ने जो पोस्ट देखा है, उन पदों के लिए अगर आवेदन की संख्या बहुत कम रहती है, अगर आवेदन ज्यादा नहीं जाता है, बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, आयोग सीधा साक्षात्कार कंडक्ट करके सिलेक्शन ले सकता है। मतलब कि डायरेक्ट इंटरव्यू कंडक्ट करा दिया जाएगा और इंटरव्यू कंडक्ट करके डायरेक्ट इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस को भी अपना सकता है, जिसमें कुल 100 अंकों का ये इंटरव्यू रहेगा। इसमें न्यूनतम 33 अंक लाना अनिवार्य रहेगा, ये बोला गया है। और जो रिजर्व कैटेगरी जो लोग हैं ST SC OBC, उनके लिए 23 अंक लाना अनिवार्य रहेगा, ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इसको आप लोग ध्यान नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ऊपर जो भी चीजें हम लोगों ने देखा है, 300 अंक का 2 क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेंगे। उसको पार कर जाते हैं तो आपको ये इंटरव्यू देखने को मिलेगा 75 अंक का। इसको पार कर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, मतलब दोनों का नंबर इस प्रकार से आपको जोड़ करके आपको सिलेक्शन का जो रैंक बनेगा वो बनेगा, ध्यान रखेंगे ना। अब देखो यहाँ पर जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपका ये प्रश्न पत्र 1। ठीक है, सामान्य अध्ययन। ठीक है, पेपर 1, ये कितने अंक का, 300 अंक का। कितने प्रश्न, 150, जिसमें देखो सामान्य अध्ययन है, फिर छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है, फिर यहाँ पर बुद्धिमत्ता परीक्षण मतलब कि एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि लगभग तीनों का कितना हो सकता है, 50-50 अंक का रह सकता है। या फिर हो सकता है कि इसका और इसका थोड़ा ज्यादा रहे, है ना, 50 अंक से 60-60 नंबर का हो सकता है, ये रहे, इसको कम किया जा सकता है। लेकिन हाँ, अभी इसको देख करके ऐसा ही लग रहा है कि हाँ, ये 50-50 अंक का ही तीनों रहने वाला है, क्योंकि 150 अंक का क्वेश्चन पेपर है, 3 सेक्शन में इसको बांटा गया है, मतलब कि 50-50 अंक का ही इस प्रकार से, मतलब 50-50 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। ठीक है, 50-50 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, 150 का है तो 50-50 क्वेश्चन इस प्रकार से रह सकते हैं। अब देखो सामान्य अध्ययन में आपका एक तो भारत का इतिहास है और भारत का भूगोल है, भारत का संविधान और लोक प्रशासन है। आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का जो CGPSC प्रीलिम्स का जो पेपर 1 होता है ना, उसमें जितना चीज दिया रहता है लगभग सब इसमें देखने को मिल रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था है तो भारत के इतिहास, भारत के भूगोल, भारत का संविधान, भारत का अर्थव्यवस्था, करेंट अफेयर्स, सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर संबंधित जो सामान्य ज्ञान है, सब चीज आपको सामान्य अध्ययन के अंतर्गत पढ़ना होगा। ठीक, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, देखो छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ का जो भूगोल है वो छत्तीसगढ़ के भूगोल के साथ साथ जो भी चीजें, खनिज संसाधन वगैरह सब चीज, छत्तीसगढ़ का साहित्य, कला, संगीत, नृत्य, कला, सब चीज इसमें आपको देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ की जनजातियां, बोली, तीज त्योहार, पर्व, छत्तीसगढ़ का अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमिक सर्वे भी आपको पढ़ना होगा। छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा मतलब कि आपको पंचायती राज भी पढ़ना होगा। ठीक है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में मानव संसाधन एवं ऊर्जा संसाधन, वही चीज है आपका छत्तीसगढ़ का जो अगर इकोनॉमिक सर्वे अगर आप अच्छे से कर लिए हैं तो ये यहाँ से आप नंबर अच्छा खासा स्कोर करेंगे। छत्तीसगढ़ में शिक्षा, ये भी उसी के अंतर्गत आपका हो जाता है। छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक सर्वे में भी हम लोग शिक्षा के बारे में बात करते हैं, स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं, और लास्ट में छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स भी आपको इस प्रकार से करना होगा।
और इसके बाद यहाँ पर बुद्धिमत्ता परीक्षण, इसमें गणितीय योग्यता, बुद्धिमत्ता परीक्षण एवं आंकड़ों का विश्लेषण रहेगा। जिस प्रकार से सीपीएससी में आपको जो सी सेट का पेपर होता है, पेपर 2 होता है, उसमें जैसा ऐसा प्रश्न रहता है वैसा प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर आपको मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो पहला प्रश्न पत्र है, इसमें छत्तीसगढ़ के प्रीलिम्स में जितना हम लोग पढ़ते हैं सारा का सारा चीज आपको इसमें पढ़ना होगा। ठीक है, लगभग सारा का सारा चीज आपको इस प्रकार से पढ़ना होगा। अब रही बात, देखो जो सेकंड पेपर है आपका सिविल इंजीनियरिंग का, ठीक है, मतलब सिविल इंजीनियरिंग और आपका इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो जो भी ब्रांच आपका वो सेकंड पेपर है। तो सेकंड पेपर तो आपके अपने ब्रांच के आधार पर इसको आप देख सकते हैं, इसके बारे में ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करूंगा। रही बात यहाँ पर हमको तैयारी कैसे करना है, फर्स्ट पेपर का तैयारी के बारे में आपको मैं समझाऊंगा, क्योंकि मैं नॉन टेक्निकल में कवर करता हूँ। इसका जो हमारा कोर्स है वो हमारे एप्लीकेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आप जब हमारे एप्लीकेशन जब इंस्टॉल करेंगे, सीजी मैपोलॉजी लिख करके प्ले स्टोर में जब इंस्टॉल करेंगे, तो आपको प्ले स्टोर में जाकर मतलब स्टोर सेक्शन में जाकर के जब चेक करेंगे तो वहां पर अलग अलग कोर्स देखने को मिलेगा। वहां पर आपको इस तरीके से एक कोर्स सिविल का, एक इलेक्ट्रिकल का, एक मैकेनिकल का, या फिर सिंपल आपको एक ऐसा हम कोर्स बना देंगे जिसमें तीनों ही ब्रांच वाले नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो लगभग 749 के आसपास आपको वो कोर्स का फी रहेगा, जिसमें आपको नॉन टेक्निकल जो कि 150 क्वेश्चन जो 300 अंकों का है, उसको हम लोग पूरा का पूरा तैयारी वहां पर कराने वाले हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट पेपर आपका है पेपर 1, उसको अगर हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना है तो हमारे ऐप में जाइए, बहुत शानदार तरीके से आपका तैयारी वहां पर इसी एग्जाम को ध्यान में रख करके हम कराएंगे। आपका छत्तीसगढ़ जीएस, इंडियन जीएस, साइंस वगैरह का पूरा पोर्शन, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह सबको हम वहां पर कवर करके बहुत बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी कराएंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे क्लासेस के बारे में हो गई। इसमें अगर कोई भी आपको डाउट रहता है तो हमारा ये कॉन्टेक्ट नंबर है 8770183315। इसमें आप लोग व्हाट्सएप करिए या फिर कॉल करिए, जो भी आपका डाउट रहेगा उसको यहाँ पर क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए अब देखो यहाँ पर आपका रही बात, ये जो आपका खुद का जो सब्जेक्ट है, मतलब कि आपका अपना ब्रांच। अब सिविल वालों के लिए यहाँ पर देखो सिविल इंजीनियरिंग का जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको मैं टेलीग्राम में, एप्लीकेशन में, या फिर हमारे व्हाट्सएप में कहीं से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं, मैं डाल दूंगा। सीजीपीएससी की वेबसाइट में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा, कौन कौन सा यूनिट दिया गया है, कितने कितने यूनिट में बांटा गया है, अब इसमें क्या क्या है, सब चीज इस प्रकार से दिया गया है। तो ये सिविल के लिए, इसी प्रकार से यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, और इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। ठीक इस तरीके से, हालांकि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो हूं, लेकिन टेक्निकल सब्जेक्ट हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल। आपको नॉन टेक हमारे एप्लीकेशन में क्लासेस देखने को मिलेंगी। ठीक, तो इस तरीके से तीनों ही ब्रांच के लिए अलग अलग जो भी पेपर 2 है वो आपको देखने को मिलेगा। उसको आपको टेक्निकल सब्जेक्ट जिस तरीके से आप तैयारी किए हुए हैं, चाहे वो जेई के लिए किए हैं, चाहे वो ए के लिए किए हैं, जिस भी एग्जाम के लिए आप लोग किए हैं, उस तरीके से आपको तैयारी करना है सीजीपीएससी को ध्यान में रख करके। ठीक है, हालांकि जेई और आई के जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है लगभग आपको सेम देखने को मिलता है, बहुत कुछ अंतर नहीं रहता है। ए थोड़ा सा लेवल इसका अप हो जाता है। ठीक, चलिए, तो और जो भी डाउट अगर कुछ होगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई हम लोग करेंगे। ठीक, मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।